नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नक्षत्र की श्रृंखला में बात होगी आज आर्द्रा नक्षत्र की। आर्द्रा नक्षत्र की जो पोजीशनिंग है, जो रेंज है, वो जेमिनी में यानी कि मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 20 डिग्री तक होती है। यानी कि आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक फैला होता है। तो अगर आपका चंद्रमा मिथुन राशि में है और 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक है, तो आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है। बहुत सिंपल है समझना। इसका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है आर्द्रा नक्षत्र का, वो होता है वेट या मॉइस्ट, गीला। ठीक है, आर्द्र कहते हैं ना, आर्द्र मौसम है आज, यानी कि उसमें कुछ नमी है, गीला है, वेट है। इसका मतलब होता है गीला या वेट होना, मॉइस्ट होना। इसके रूलर जो है राहु है, राहु का नक्षत्र है। और इसके जो देव होते हैं, यानी अगर आप आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो किसकी पूजा कर सकते हैं आप? या तो दुर्गा शक्ति की उपासना करें या फिर रुद्र, शिव का जो संहारक स्वरूप है, उसकी भी आराधना आप कर सकते हैं। इसका जो सिंबल होता है, मैंने कहा ना, ताराओं का एक समूह होते हैं नक्षत्र। तो जब वो कोई ऐसा शेप बनता है, तो आर्द्रा नक्षत्र के लिए जो शेप बनता है, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, या उसको ये भी कहते हैं आंखों से जो आंसू बहते हैं ना, आंसू की एक बूंद, यानी एक बूंद जैसा इसका शेप होता है। आप इसको ये भी कह सकते हैं पानी की एक बूंद जैसा भी इसका शेप होता है। तो ग्रहों, तारा मंडल में जो तारा समूह है, वो कुछ इस तरह का शेप लेता है। तो इसको एक आंसू का भी स्वरूप माना गया है शास्त्रों में। आपका नेचर कैसा हो सकता है अगर आप आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं? आप काफी रिस्पॉन्सिबल हैं, रेडी टू वर्क हैं, हमेशा काम करने के लिए आप काफी तैयार रहते हैं। बातचीत में आप काफी ह्यूमरस हैं। कहीं भी अगर आप नई जगह बैठे हैं तो आप उस ग्रुप में ना कुछ अपने ह्यूमरस नेचर से अच्छी बातचीत शुरू करते हैं और लोगों को जल्दी से अपना बना लेते हैं। आप काफी होशियार हैं, क्लेवर हैं। और आपके लिए इंट्यूशन की बात करूं तो बहुत ही शार्प इंट्यूशन होता है। लोगों की साइकोलॉजी समझना आपके बाएं हाथ का खेल है। किसी भी भीड़ में आप बैठे हैं, ग्रुप में बैठे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि आगे वाला, आपके साथ बैठा वाला, आपके सामने बैठा वाला क्या सोच रहा है। तो इस तरह का ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की आपकी एक अद्भुत ताकत होती है। आपका बिहेवियर जनरली लोगों के साथ अच्छा होता है, मतलब पीसफुल रहता है। लेकिन एक नेचर की आपकी जो खराबी ही कह सकते हैं या नेगेटिव पॉइंट है, वो ये कि कई बार जिन लोगों ने आपके ऊपर एहसान किए हैं या फेवर किए हैं, उनके लिए आप थैंकलेस हो जाते हैं। यानी कि एहसान फरामोश या थोड़ा सा थैंकलेस हो जाना, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये आपका एक नेचर होता है। दूसरी आपकी जो नेचर की बहुत बड़ी ताकत होती है, वो ये कि एडवर्स सिचुएशन में, कठिन परिस्थितियों में आप अपना मेंटल बैलेंस नहीं खोते। हम सभी लोग परेशान हो जाते हैं ना, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र वाले लोग एडवर्स सिचुएशन में काम और शांत रहने की अद्भुत कला जानते हैं। आपके लिए घर से दूर होकर सेटल होना एक आम बात है। ज्यादातर लोग आर्द्रा नक्षत्र में जो जन्मे होते हैं, वो अपने घर से दूर सेटल होते हैं और ये उनके लिए अच्छा भी होता है। आप अपने काम के क्षेत्र में अपने साथ काम करने वालों की ओपिनियन की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, लेकिन करते अपने मन की हैं। लेकिन आप उस वक्त इस तरह सुनते हैं कि उनको लगता है कि आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान देते भी हैं आप। और अगर उनकी ओपिनियन से कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगता है, अच्छा लगता है, तो आप वो ग्रैब कर लेते हैं और अपने लिए उसको यूज करते हैं। तो मैंने कहा ना, आप काफी श्रूड हैं।
किस तरह से जीवन को चलाना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपके लिए 32 से 42 साल का जो समय होता है वो जीवन में उन्नति का होता है। जनरल प्रेडिक्शंस हैं, आपके ग्रहों की आपकी हॉरोस्कोप में दशा जरूर मैच करनी चाहिए, लेकिन 32 से 42 साल का समय इन जनरल अच्छा होता है। आपका विवाह कैसा हो सकता है? अर्ली मैरिज अगर आपकी होती है आर्द्रा नक्षत्र वालों की, तो उसको अच्छे से चलता हुआ मैंने बहुत कम देखा है। यानी कि अर्ली मैरिज इज नॉट गुड फॉर यू। चाहे वो पत्नी का से मतभेद हो, पत्नी के परिवार वालों से मतभेद हो, आपके काम की वजह से आप स्पाउस से दूर रह रहे हो, ये वजह हो सकती है, या स्पाउस आपसे दूर रह रहा है, ये वजह हो सकती है। डिस्टेंस रिलेशनशिप जो होती है, डिस्टेंस पर है, आप दूर दूर रह रहे हैं, तो फिर वो रिलेशनशिप काम नहीं कर पाती। और कई बार मैंने देखा है कि आर्द्रा नक्षत्र वालों की विवाह में दरार आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती। इफ इट्स एन अर्ली मैरिज। जल्दी अगर 25-26 साल, जो आज के समय में अर्ली मैरिज है, 24-25 साल, इसमें विवाह होता है तो उसको चलने में दिक्कत होती है। लेकिन डिलेड मैरिज इज वेरी गुड फॉर यू। अगर आपकी शादी देर से हो, 30 के आसपास, 30-32 साल में, तो आपका विवाह काफी अच्छा चलता है और आपकी अपने पार्टनर से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाती है। सो आप अपने विवाह को थोड़ा अगर लेट करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप महिला हैं और आपका आर्द्रा नक्षत्र है तो आप खर्चीली हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट हैं, आपके पास काफी अच्छा पैसा रहता है, लेकिन आप पैसे की ज्यादा कद्र नहीं करती हैं, फंसी हैं थोड़ी सी चीजों को ना, मतलब छोटी छोटी बात पर तुनक मिजाजी भी इसको कहते हैं, वो हो सकती है आपके अंदर। आप दूसरों के अंदर कमी बहुत निकालती हैं या बहुत आसानी से दूसरों की कमी पकड़ सकती हैं, ये भी इसका मतलब हो सकता है। अक्सर मैंने देखा है कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्मी महिलाओं के माता पिता की डिवोर्स हुई होती है और वो उससे काफी प्रभावित मतलब मेंटली थोड़ा सा, बच्चा अगर छोटा हो और अर्ली में डिवोर्स हो गई हो तो उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ता है और वो अपनी शादी को चलाने के लिए बहुत प्रयास करती हैं कि किसी तरह मेरी डिवोर्स कभी भी ना हो। ये एक आर्द्रा नक्षत्र की महिलाओं का स्वभाव मैंने जरूर देखा है। डिजीज, किस तरह के रोग आपको हो सकते हैं? पैरालिसिस, हार्ट से रिलेटेड एलिमेंट्स, न्यूमोनिया, हियरिंग इम्पैरिटीज मतलब कान से ऊंचा सुनाई पड़ना, कम सुनाई पड़ना, इस तरह का, डेंटल प्रॉब्लम्स, एस्थमा, यूट्रस में प्रॉब्लम अगर आप महिला हैं तो, ये सारे रोग जनरली प्रिडिक्टेड है। हर किसी को ये सारे रोग नहीं होंगे, पर हाँ इन रोगों के लिए आप प्रोन हैं, आपको ये रोग हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि किस तरह का जॉब आप कर सकते हैं, कौन सा करियर आपके लिए अच्छा हो सकता है। मैं कहूंगी कि आप लोग वैसे तो मल्टीटास्किंग में बड़े अच्छे होते हैं, तो आप कोई भी ऐसा काम जिसमें कि मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व है कर सकते हैं, लेकिन या किसी भी कार्य के साथ कुछ और कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिकेशंस हैं वो क्या है? फार्मास्यूटिकल्स, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, दवाइयों की दुकान वगैरह आपकी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स का काम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आप हो सकते हैं, डिटेक्टिव हो सकते हैं, शराब से रिलेटेड काम कर सकते हैं। पर हॉरोस्कोप में होने चाहिए ये कॉम्बिनेशन, ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं। आपके लिए कंसल्टेंट्स वगैरह भी आप बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन ENT के, ईयर नोज एंड थ्रोट वाले डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। और आप में से बहुत लोगों का इंटरेस्ट जो है ट्रैवलिंग वगैरह में भी काफी हो सकता है, या स्पेस रिसर्च वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है, एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह भी आप लोग बन सकते हैं। तो ये थी जॉब की आपकी अपॉर्चुनिटीज। अब मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हूँ कि हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो खूबसूरती है, जो इंट्रिकेसी है, वो क्या है कि एक ही नक्षत्र के 4 पद हैं और उनमें पैदा लोगों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। तो अगर आप पहले पद में जन्म लिया है अगर आपने, तो क्या होगा कि आप मटेरियल सक्सेस के पीछे भागने वाले आप होंगे। अगर आपका दूसरे पद में जन्म हुआ है आर्द्रा नक्षत्र के, तो आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन आप
जल्दी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है और मैंने देखा है कि थोड़ी सी मिसफॉर्च्यून या विपदाएं या जीवन में कठिनाई ज्यादा आती है। अगर आप थर्ड पद में, तीसरे पद में पैदा हैं तो आपका साइंटिफिक नेचर है और आप स्पेस वगैरह की नॉलेज लेना पसंद करते हैं। अगर आप चौथे पद में जन्म लिया है तो आप सोशल वर्कर हो सकते हैं, बहुत अच्छा सोशल वर्क कर सकते हैं, एनजीओ वगैरह भी आप खोल सकते हैं। तो देखिए, एक ही नक्षत्र है लेकिन 4 पद में जन्मे लोग अलग अलग स्वभाव के होंगे, उनका फोकस अलग अलग होगा। यही ज्योतिष की खूबसूरती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस, मेरा विश्लेषण आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस। आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। और बहुत जल्द मैं आपसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए फिर से मिलूंगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।